हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप ठीक होंगे। आज मैं पुनः एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि तत्व जो हैं एक दूसरे से क्यों प्रतिक्रिया करते हैं, है ना। तो इसके पीछे एक क्या है ना, थ्योरी है कि तत्व एक दूसरे से जो अभिक्रिया करते हैं उसके पीछे यह कारण है कि वह अपने निकटतम अक्रिय गैस के जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अक्रिय गैस किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते, अर्थात वे बहुत ही अस्थायी होते हैं और बाकी तत्व भी उन्हीं की तरह का अस्थायित्व चाहते हैं। अक्रिय गैस यानी उत्कृष्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उन हीलियम को छोड़कर बाकी के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और दूसरे तत्व भी उन्हीं के जैसा चाहते हैं कि उनके अंतिम कक्षा में क्या हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, जिससे कि वे भी अस्थायी हो जाएं, उनको भी किसी और से प्रतिक्रिया करने की ज़रूरत नहीं पड़े। और इसी कारण जो है तत्व एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के दरमियान वे या तो इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और या इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने, ग्रहण करने और साझा करने के कारण ही उनके बीच प्रतिक्रिया होती है। और यह जो इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, साझा करते हैं और उन या ग्रहण करते हैं, इससे एक आबंध बनता है। आबंध का मतलब होता है बॉन्ड, जो उनको जोड़े रखता है। तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे। तो यदि आप पूछेंगे कि इलेक्ट्रॉन ये रासायनिक आबंध जो होते हैं क्या एक ही प्रकार के होते हैं? नहीं, ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। इसको कहा जाता है आयनिक आबंध और सहसंयोजी आबंध। तो सहसंयोजी और आयनिक आबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग केवल आयनिक आबंध यानी बंधन की चर्चा करेंगे, जिसको आयोनिक बॉन्ड भी कहा जाता है या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। तो हम लोग अब चर्चा करें इसकी। तो सर्वप्रथम हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते किसको हैं। तो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि यदि आप परमाणु संख्या, आप जानते हैं क्या है परमाणु संख्या? है किसी भी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और परमाणु संख्या के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे एक ही प्रकार का एक ही आवेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन पे -1 है तो प्रोटॉन पे +1 है, और ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, उदासीन कर देते हैं। इसलिए इसीलिए कोई भी तत्व आपको करंट नहीं मारते, क्योंकि दोनों में जो प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन यदि किसी कारणवश इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो उस पर धन आयन आ जाता है, धन आवेश आ जाता है, और यदि किसी कारण इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाए तो उस पर ऋण आयन आ जाता है। ठीक है, तो ये बात यदि आप समझते हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझाता हूँ। Na इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखकर आपको दिखाता हूँ, लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। Na मान लीजिए एक धातु है, ठीक है। Na का परमाणु संख्या कितना होता है आपको पता है पहले से, 11 होता है, ठीक है। तो ये 11 इलेक्ट्रॉन जो है वो विभिन्न कक्षाओं में क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, रहते हैं। तो इसको हम अगर विभिन्न कक्षाओं में बांटते हैं तो आप जानते हैं K में कितना होता है,
2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। L यानी दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो क्या हो गया, मिलकर कितना हो गया, 11 हो गया। तो यह जो 11 है वो विभिन्न कक्षाओं में क्या है, वितरित है। तो इसी को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में वितरित होते हैं और अंतिम कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब यदि मैंने आपको बताया अभी कि या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या साझा करते हैं, तो ये पहले हम लोग चर्चा करें कि यहाँ सोडियम के केस में आप देख रहे हैं कि अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यदि उनको चाहिए कि हम क्या मिले, हम पूरे हो जाए 8, तो 8 तो उनको कोई नहीं देगा, 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए वो क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, ये वाला अंतिम कक्षा वाला, ये इसको छोड़ देता है, त्याग कर देता है उसका। तो अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन जैसे ही त्याग होता है तो उसके बाद वाला कक्षा क्या है, L है। L में 8 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाता है। तो सोडियम के लिए अच्छा क्या है कि वह इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे। वहीं पर यदि आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में आप पाएंगे कि क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना है, 17 है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8 और 7। 2, 8 और 7 आप पाएंगे कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 है। तो 7 में यदि 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहर से, तो क्या करेगा, सोडियम ने जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा है उसको वो क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो इसके भी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब सोडियम ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है तो उस पर कितना चार्ज आएगा, एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों, क्योंकि अब जो है सोडियम में क्या बचा, 11 प्रोटॉन बचे और 10 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन तो उसने छोड़ दिया। तो नतीजा क्या हो गया, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। तो 11 प्रोटॉन के लिए 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तब जाके वो उदासीन होता। अब क्या हो गया, 10 प्रोटॉन तो 10 इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन एक प्रोटॉन क्या हो गया, बिना न्यूट्रलाइज रह गया। इसलिए उसका आवेश जो है सोडियम पे आ जाता है। इसलिए सोडियम क्या हो जाता है, Na+ हो जाता है, यानी एक आवेश उस पर आ गया, एक आवेश उस पर आ गया। इससे क्लोरीन को क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, उसकी स्थिति ये हो जाएगी कि 17 प्रोटॉन होगा और 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन आएगा जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है, वह उसके आवेश को क्या कर देगा, नेगेटिव बना देगा, यानी उसमें माइनस चार्ज है, यानी Cl क्या हो जाएगा, Cl- हो जाएगा। तो इतनी बात यदि आप समझते हैं तब हम लोग आगे अब चलते हैं आयनिक बंधन पे। आयनिक यौगिक जो है इलेक्ट्रॉनों के क्या करते हैं, हस्तांतरण से बनते हैं। हस्तांतरण से मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः ट्रांसफर होता है। धातु इलेक्ट्रॉन को छोड़ते हैं और धनायन बना लेते हैं, और अधातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं। और दोनों में चूंकि एक दूसरे के विपरीत आवेश होता है, एक दूसरे से वो आकर्षित होते हैं और मजबूत वैद्युत आकर्षण बल बनता है, और यही आबंध का कारण होता है। ठीक है, तो आयनिक आबंध को अगर हमको परिभाषित करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के हस्तांतरण से बनता है उसे आयनिक आबंध कहते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग कर धनायन तथा अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। आयनिक आबंध हमेशा धातु एवं अधातु के मध्य बनता है, जो कि स्पष्ट मैंने यहाँ दिखाया है। आयनिक आबंध से बनने वाले यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आयनिक यौगिकों के भी गुण होते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। क्यों कि जल जो है ध्रुवीय विलायक है। H+ और OH- जो होता है वह, तो H पर वह आंशिक रूप से चार्ज
प्लस का होता है, और उसी तरह से OH माइनस यानी हाइड्रोक्साइड आयन पर आंशिक रूप से माइनस चार्ज होता है, जिसके कारण यह ध्रुवीय विलायक होते हैं। और इस ध्रुवीय विलायक में जो है आयनिक यौगिक घुल जाते हैं, क्योंकि आयनिक यौगिक जब घुलते हैं तो प्लस और माइनस में आयनों में टूटते हैं, इसलिए वो घुलनशील रहते हैं। वहीं पर कार्बनिक यौगिकों में ये नहीं घुलेंगे, जैसे अल्कोहल है उसमें वो नहीं घुलेंगे, एसीटोन है उसमें वो नहीं घुलेंगे। यानी ऐसे विलयनों में आयनिक यौगिक नहीं घुलेंगे, क्योंकि उसमें वो आयंस में टूट नहीं सकते, क्योंकि उसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं होगा। फिर दूसरा गुण है इनका, क्योंकि यह धनायन और ऋणायन के बीच स्थिर वैद्युत आकर्षण बल के कारण बनते हैं, इसलिए ठोस होते हैं, क्योंकि आकर्षण बल जो है क्या होता है, अधिक होता है। इनका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, जिस पर वो गलते हैं, पिघलते हैं, एवं क्वथनांक दोनों क्या होगा, ऊंचा होगा, क्योंकि उनको ज़्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी उनके आयनों के बीच के बंधन को तोड़ने के लिए। तीसरा, अगर चौथा अगर देखेंगे तो यह जलीय विलयन और पिघली अवस्था में, या तो जलीय विलयन यानी जल में आपने डाल दिया, जलीय विलयन बन गया आयनिक यौगिक का, तो उसमें विद्युत का चालन होगा। क्यों होगा विद्युत का चालन? क्योंकि वो आयनों में टूट जाते हैं, और आयन खुद क्या होते हैं, विद्युत को वो कैरी कर सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस खुद होते हैं, है ना। और इसी तरह से पिघली अवस्था में भी क्या होता है, उनके बीच जो आकर्षण बल होता है वह टूट जाता है, क्योंकि आप उसको ऊर्जा देते हैं और ऊर्जा के कारण उनके बीच जो बंधन है वो टूटता है और वह धनायन ऋणायन में टूट जाता है। तो ये तो बात हो गई कि आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण हैं। अब हम लोग आते हैं कुछ आयनिक यौगिकों के बनने का जो है वो किस प्रकार बनते हैं, है ना। अब देखिए आयनिक यौगिकों का बनना, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ आयनिक यौगिक जो हैं वो बने कैसे, आखिर उनमें इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान हुआ तो किस प्रकार हुआ, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग समझेंगे NaCl यौगिक का निर्माण। तो यहाँ देखिए Na में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है 281, यानी अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, जिसको मैंने डॉट से दिखाया है ना। और यहाँ पर उसके ठीक बगल में मैंने लिखा है क्लोरीन का। क्लोरीन आप देख रहे होंगे, ये है क्लोरीन आपका, यह जो है आपका क्लोरीन है। क्लोरीन में आप देख रहे होंगे कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने लिखा है 287, क्योंकि परमाणु इलेक्ट्रॉनिक ये उनका परमाणु संख्या कितना है, 17 है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इतने हैं। तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को ही हम लोग दिखाते हैं। अंतिम कक्षा में कितने हैं, 7 हैं, उसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। इसको डॉट से सोडियम के अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को डॉट से, और इसको दिखाया है मैंने क्रॉस से। दोनों में अंतर दिखाने के लिए ही मैंने ऐसे किया है, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन में कोई अंतर नहीं होगा। अब देखिए होता क्या है, सोडियम के अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको बनना है किसके जैसा, नियॉन के जैसा, क्योंकि इसके बगल में कौन है, नियॉन है। नियॉन उत्कृष्ट गैस के जैसा इसको बनना है, तो इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। तो यदि वो 7 इलेक्ट्रॉन चाहेगा तो नहीं मिलने वाला, तो इसलिए क्या करेगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है त्याग कर देगा, और जब त्याग करेगा तो उसके अंतिम कक्षा में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है, दिस इलेक्ट्रॉन विल गो ऑन, और इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या बच जाएगा, अंतिम कक्षा उनका क्या हो जाएगा, L वाला हो जाएगा, और L में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यह अगर Cl की चर्चा करें तो Cl पे क्या होगा, 2 8 7, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 2 8 8 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए मैंने उसको एरो वाले निशान के साथ यहाँ दिखाया है कि कैसे डॉट जो है वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पर देखिए Na प्लस हो गया, क्यों भाई, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा है, जितना इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा उतना उससे प्लस चार्ज आएगा। और क्लोरीन जो है उस पर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है, इसलिए उस पर 1 माइनस आ गया, तो ये धनायन हो गया और ये ऋणायन हो गया। ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित है, दोनों में आकर्षण हुआ और NaCl बन गया। इसी को कहते हैं उनके बीच आयनिक बंधन का बनना, यानी आयनिक यौगिकों का बनना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब आते हैं कैल्शियम क्लोराइड के पर। कैल्शियम क्लोराइड में आप देख रहे होंगे कि कैल्शियम क्लोराइड
इसके फॉर्मूला में ही है, एक Ca है और 2 क्लोरीन है। तो निश्चित रूप से 2 क्लोरीन को हमको देखना है, उनका मैंने लिख दिया है, उनके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन को मैंने दिखाया है। और इसी तरह कैल्शियम के अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। आप देखेंगे कि यदि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसके अंतिम कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि एक कक्षा खत्म हो जाएगा तो उसके पहले वाली कक्षा क्या हो जाएगी, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा और ये अपने निकटवर्ती उत्कृष्ट गैस के जैसा ऐसा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। तो ये यही करेगा। ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक Cl को देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे Cl को देगा, क्योंकि एक Cl मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन लूज करना है तो 2 Cl के साथ ये अभिक्रिया करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा और वो Cl जो है ग्रहण करेगा। अब देखिए क्या हुआ, चूंकि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आप देख रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज आया है इस पर। वहीं पर चूंकि 2 Cl हुआ है तो एक Cl को मैंने दिखाया, उसको 2 गुना कर दिया, इसलिए क्या हो गया, 2 क्लोराइड आयन हो गए। और चूंकि ये पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों मिलके आकर्षण बल हुआ और बन क्या गया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह से Na2O का निर्माण फिर देखिए, Na में आप जानते हैं, तो चूंकि फॉर्मूला में Na2O है तो आप क्यों है फॉर्मूला ये भी आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन जो है उसकी परमाणु संख्या 8 है, तो पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कक्षा इसका 6 वाला हो गया, उसको मैंने क्रॉस से दिखाया है। और चूंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 Na चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दोनों Na देगा, तो इस तरह से क्या हो गया ये। अब देखिए जो दे रहा है तो क्रॉस, ये मैंने एरो की तरह दिखाया है, तो 2 Na प्लस हो गया। और ऑक्सीजन को क्या मिला, 2 इलेक्ट्रॉन मिला, इससे 2 माइनस चार्ज, जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसमें उतना माइनस चार्ज होगा। तो ये आप देखिए, यहाँ सोडियम आयन और यहाँ ऑक्साइड आयन दोनों मिलके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। सिमिलरली अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड में आप देखेंगे इसका परमाणु संख्या 12 है, तो इसलिए 2 8 2, अंतिम कक्षा में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो इसके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीशियम में भी अंतिम कक्षा में क्या हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि ये 2 चला जाएगा तो उसका अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बचेगा। और यहाँ देखिए मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन MgO बनाया। तो ये इस तरह से आप देख रहे हैं कि आयनिक यौगिक जो है वो बनना संभव है इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। और हमेशा याद रखिए कि आयनिक यौगिक जो है उनका बनना हमेशा होगा धातु और अधातु के बीच रिएक्शन से ही, क्योंकि एक छोड़ेगा और दूसरा लेगा। तो बच्चों, जो सहसंयोजी बंधन है उसके बारे में हम लोग कार्बन चैप्टर में बात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।